हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम प्रश्नावली 3.2 के बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको देखेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले उसको देख लें, फिर उसके बाद इसको देखें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है इन चीज़ों को। ये उससे आपको उसमें समझ में आ जाएंगे। तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं। इनकी जांच करनी है कि कौन से संगत हैं या समीकरण दे रखे हैं और कौन से असंगत हैं। आगे बोला यदि संगत हैं तो ग्राफ या विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत हैं तो आपको क्या करना है, आपको ग्राफ या विधि से हल ज्ञात भी करना है। तो संगत कौन से होते हैं पहले ये समझ लेते हैं हम। वैसे तो हम पिछले वीडियो समझते हैं, फिर भी एक बार रिपीटेशन कि जो a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के बराबर नहीं आए तो ये होते हैं हमारे संगत। और a1/a2 बराबर आया b1/b2 के और ये भी बराबर आया c1/c2 के, तो इनको भी क्या बोलेंगे हम, संगत बोलेंगे। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं आए c1/c2 के तो वो क्या हो जाते हैं, असंगत। तो अगर संगत आए हैं तो फिर हमें ग्राफ या विधि से भी हल ज्ञात करना है, मतलब ग्राफ बनाना है उनका। तो इसके टोटल 4 पार्ट हैं जो मैंने यहाँ पे अभी 2 ले रखे हैं। तो पहले इनको कर लें फिर उनको करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस क्योंकि हमें ये चाहिए ना a1/a2, तो यहाँ सबसे पहले क्या कर लो, इस फॉर्म में लिख लो, इसको इस फॉर्म में लिख लो, जिससे कि हम a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ करेंगे x, इसको लिख देते हैं x प्लस y, इधर लाएंगे तो किसका आ जाएगा, माइनस का बराबर 0। देखो इसको आप समीकरण पहला मान लेना और इसको समीकरण आप दूसरा मान लेना। तो और इसको लिखेंगे हम 2x प्लस 2y, 10 इधर आएंगे तो इसका आएंगे माइनस के बराबर में 0। इस फॉर्मेट में ये लग गए। अब यहाँ से आप a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू निकाल लो। तो a1 की वैल्यू यहाँ पे x से पहले कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 है। b1 की वैल्यू y से पहले कुछ नहीं है तो 1 होगा। और c1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5, तो -5। यहाँ पे हम देखेंगे a2 की वैल्यू कितनी रखी है, 2 लिख लो। b2 की वैल्यू कितनी रखी है, 2, तो 2। और c2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10, तो -10। अब सबसे पहले आपको चेक ये करना है कि अगर a1/a2 बराबर नहीं आया b1/b2 के तो फिर तो आगे करना ही नहीं c की। अगर ये बराबर आया था तो फिर हमें c वाली वैल्यू भी चेक करनी होगी। तो हम रखते हैं पहले a1/a2 कितना दे रखा है, a1 की वैल्यू 1 और a2 की वैल्यू 2, तो 1/2। b1/b2, तो b1 की वैल्यू दे रखी है 1 और b2 की वैल्यू 2, तो 1/2। ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, दोनों सेम आए हैं। अगर दोनों सेम आए हैं तो फिर हमें किसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, c की। तो c1/c2, तो c1 की वैल्यू देखिए -5 और c2 की वैल्यू देखिए -10, जो माइनस से माइनस कट गया, 5 × 5 और 5 दूनी 10। तो यहाँ भी कितना मान आ गया, 1/2। तीनों बराबर आए हैं, दिख रहे हैं ना, तीनों क्या हैं, क्योंकि आप लिख दो क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये भी बराबर है c1/c2 के, इसीलिए ये क्या है, संगत रैखिक समीकरण युग्म। अब समीकरण युग्म संगत आ गया। अब संगत आया है तो हमको क्या बताना है, फिर ग्राफ या विधि से भी इसका हल ज्ञात करना है। तो ग्राफ या विधि से अगर इसका हल ज्ञात करेंगे तो यहाँ से हम इस वाले से 2 पॉइंट निकाल लेंगे और इस वाले से 2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले यहाँ x + y = 5, तो मैं यहाँ x का मान
जीरो रख लूँगा तो y बराबर 5 आ जाएगा, तो ये ठीक है। तो आप रख लो x बराबर 0 मान रखने पर, तो यहाँ पे अगर x बराबर 0 रखोगे तो x की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 प्लस y बराबर 5, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया कि x बराबर 0 रखा है तो y बराबर 5, ये मिल गया। अब यहाँ पे अब एक बार x बराबर 0 रख लिया, अब हम y बराबर 0 रख ले रहे हैं, तो y बराबर 0 मान रखने पर, y बराबर 0 मान रखने पर तो रखेंगे, तो x तो x है प्लस y का मान हमने 0 ले लिया, तो 0 बराबर में 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 5। तो एक और पॉइंट मिल गया यहाँ पे कि जब तुमने y बराबर 5 रखा, वो 0 रखा, तो x रखना मिल गया 5, तो x पहले लिख लोगे और 0 बाद में। ये 2 पॉइंट तो इससे मिल गए। अब इसके 2 पॉइंट निकाल लो आप, इसके निकालेंगे 2x प्लस 2y बराबर में 10। तो आप कुछ x बराबर 0 मान लो, x बराबर 0 मान लेना, सेम ऐसे ही x बराबर 0 मान रखने पर, x बराबर 0 मान रखने पर, x बराबर 0 मान रखेंगे तो 2x का मान 0 हो गया 0 प्लस 2y बराबर में 10। तो ये तो 0 हो गया, ये 0 तो ये क्या हो जाए 2y बराबर में 10, और 2 इधर चले जाएंगे तो किस में आ जाएंगे, बट्टे में, तो इतना आ जाएगा y का मान 5। तो यहाँ से तुम्हें पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ से पॉइंट मिल गया कि भाई x बराबर 0 रखा तो y बराबर में 5 आया यहाँ पे भी। और फिर अब y बराबर 5 0 रख लो, y बराबर 0 मान रखने पर, 0 मान रखेंगे तो 2x प्लस 2 और y का मान कितना रख लिया 0, तो 0 बराबर में 10, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 10, इधर जाए बराबर 10, इधर जाएंगे तो किस में आएंगे बट्टे में, तो यहीं से सीधे काट दो, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आ गया 5। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिला, यहाँ पे मिल गया भाई कि तुमने y बराबर 0 रखा तो x का कितना मिल गया 5। तो ये पॉइंट मिल गया हमें, सेम पॉइंट आए, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। अब क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना लो आप। तो ग्राफ बना लेते हैं हम, माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, तो मैं माइनस वाला हिस्सा भी नहीं लिखूंगा इसमें। एक तो ये माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो माइनस का हिस्सा नहीं ले रहा हूँ इसमें। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6, ठीक है, ये पॉइंट हो गए। अब पहला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है यहाँ पे 0 5, x बराबर 0 ये रहा और y बराबर 5 0, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा पहला पॉइंट। इस पॉइंट को आप लिख दोगे 0 5। अब यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ पे x बराबर 5 ये रहा और y बराबर 0 ये सीध पे, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। इस वाले पॉइंट को बोलोगे आप 5 और 0। अब सेम यहाँ पे भी सेम यही दे रखे हैं दोनों, और यहाँ पे भी सेम दे रखे हैं, तो सेम ही पॉइंट बनेगा ना। तो इसको आप मिक्स कर दोगे, मिला दोगे ये, और ये जो इसके ऊपर एक और भी लाइन खींची हुई है, ठीक है, तो ये कौन से समीकरण से आया है आपका, आया x प्लस वाई बराबर 5, इस समीकरण से आया है। अगर हम इस समीकरण में देखें तो अगर इसमें से कॉमन ले लेंगे ना दो, तो फिर सेम यही वाला मान निकल आएगा। तो यहाँ पे भी देखो क्या आया था, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, तो एक दूसरे के ऊपर ही बनेगी रेखा, एक दूसरे के ऊपर ही बनेगी, हमने सीख लिया आगे। तो इसीलिए ये जो रेखा बननी है इसी के ऊपर बन रही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट लेंगे x माइनस वाई बराबर, इधर ले आएंगे 8 के, तो किसके आ जाएंगे माइनस के, बराबर में 0। यहाँ पे 3x माइनस 3y, इधर ले आएंगे 16, तो माइनस 1 करेंगे बराबर में 0। तो यहाँ पे
A1 की वैल्यू कितनी है 1, x से पहले कुछ नहीं तो 1 होगा। B1 की वैल्यू कितनी है, y से पहले कुछ नहीं तो माइनस का 1, और C1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 8। अब यहाँ से A2 की वैल्यू निकाल लो, तो A2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी है 3, B2 की वैल्यू माइनस के 3 और C2 की वैल्यू माइनस के 16। तो अब हम करते हैं फिर। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि A1 बट्टे A2, फिर उसके बाद B1 बट्टे B2। अगर बराबर नहीं आती है तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, अगर बराबर नहीं आती तो फिर C वाली भी वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो ये 1/3 दे रखा है इसका मान 1/3, और इसका -1/3, मतलब कि माइनस से माइनस करेगा तो 1/3 इसका दे रखा है। तो दोनों सेम आ गए ना, दोनों सेम आ गए। तो हम क्या चेक करेंगे अब हम चेक करेंगे C1 बट्टे C2। तो कितना रखा है माइनस के 8 बट्टे माइनस के 16। तो माइनस से माइनस करेगा तो 8 1 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे आ गया 1/2। तो हम देख रहे हैं ये दोनों तो समांतर हैं ये वाली, लेकिन ये इसके समान नहीं आई। तो कौन से वाला समीकरण बनना है ये वाला, कि ये दोनों तो बराबर आ गई, लेकिन ये वाली समान नहीं आई। तो कौन से हो जाएगा असंगत, और असंगत हो जाएगी तो हमें ग्राफिक विधि तो बतानी नहीं है, केवल संगत में बतानी थी। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोल देंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 के, इसीलिए असंगत रैखिक समीकरण युग्म होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 रह गए, उनको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये तो ऑलरेडी इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ से तो हम सीधा मान निकालेंगे A1 के, A2 के, B1 के, B2 के, और C1 के और C2 के। तो यहाँ से निकालेंगे तो A1 का मान क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है A1 का मान दे रखा है 2, और B1 का मान दे रखा है, बाई से पहले कुछ नहीं तो 1 होगा तो 1, और C1 का मान दे रखा है माइनस के 6। यहाँ पे A2 का मान कितना दे रखा है 4, और B2 का मान दे रखा है माइनस के 2, और C2 का मान दे रखा है माइनस के 4। तो पहले चेक करेंगे A1 बट्टे A2 कितना दे रखा है 2/4, मतलब कि 2 1 2 और 2 दूनी 4, 1/2। अब करेंगे B1 बट्टे B2 को, तो B1 की वैल्यू कितनी रखी है 1, और B2 की कितनी रखी है माइनस के 2। तो माइनस तो ऊपर पहुँच जाएगा, किसके बराबर आएंगे -1/2। यहाँ पे प्लस का 1/2 है, यहाँ माइनस का 1/2 है। क्या ये बराबर आए? अगर बराबर नहीं है तो कौन सा बनना है, ये वाला बनना है संगत, ठीक है ना। कौन सा बनना है, ये वाला। तो हम बोलेंगे भाई क्योंकि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2 के, इसीलिए संगत रैखिक समीकरण युग्म होगा ये। और अगर संगत है तो हमको इसको किस पे बताना है, ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले इनके मान, यहाँ पे x और y का मान रख के 2 बिंदु ले लेंगे, फिर उसको उस पर ड्रॉ कर देंगे ग्राफ पे। तो यहाँ पे पहले मैं समीकरण उठा लेता हूँ, 2x + y - 6 बराबर, देखो मैं इधर ले जाऊँ 6 को तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, इधर ले जा रहा हूँ तो ये उधर पहुँच जाएंगे, इधर माइनस में तो उधर किस में पहुँच जाएंगे प्लस में। अब यहाँ से तुम x का मान ले लो, तो x का मान 0 लोगे तो y बराबर 6 आ जाएगा। तो x का मान 0 ले लो, x बराबर 0 मान रखने का, 0 मान रखेंगे तो 2x का मान 0 के लिए प्लस y बराबर में 6, ये तो 0 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया 6। तो यहाँ पे तुम्हें एक पॉइंट तो ये मिल गया कि जब तुमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना मिल गया, y बराबर मिल गया आपको 6, x बराबर 0 तो y बराबर 6। अब y बराबर 0 रख लो, तो अब आप रखो y बराबर 0, y बराबर 0 मान रखने पर, अगर y बराबर 0 रखेंगे
तो 2x प्लस वाई बराबर तो 0 रखना है, तो 0 बराबर में 6, तो ये तो बचेंगे नहीं, मतलब कि 0 का मतलब ये होता है 6/2x बराबर में 6, तो 2 से काट देंगे तो कितना कट जाएगा 3, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से तुम्हें एक और पॉइंट मिल गया कि जब y बराबर 0 रखा तो x का कितना आ गया 3, 3 और 0 ये मिल गई। अब ये वाला उठा लेते हैं, इसके 2 पॉइंट मिल गए, अब इसके 2 पॉइंट निकाल ले रहे हैं। इस वाले को उठा ले रहे हैं तो 4x माइनस 2y, और इस 4 को इधर ले जाएंगे तो किस में पहुंच जाएंगे, प्लस में, तो इस इधर ले जाओ प्लस में। अब x बराबर 0 मान लो आप, x बराबर 0 मान रखने पर 4x का मान 0 रख लिया, माइनस 2 बराबर में 4, ये तो 0 हो गया, तो माइनस 2 बराबर में 4, तो माइनस तो कटेगा नहीं, माइनस इधर पहुंच जाएगा, तो ये 4 माइनस, देखो 2 1 2 2 2 4, तो y बराबर ये माइनस इधर पहुंच जाएगा तो किसका आएगा माइनस के 2। तो यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया एक कि यहाँ पे आपको x बराबर 0 रखा तो y बराबर आपको कितने मिलेंगे माइनस के 2। अब आप y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 रखो तो 0 ही आ जाएगा ना, ठीक है, y बराबर 0 तो क्या दिख रहा है, तो y बराबर 0 मान रखने पर तो y बराबर 0 मान रखेंगे, 4x 2 माइनस 2 और y का मान 0 रख लिया बराबर में 4, तो ये तो 0 हो गया, तो 4x बराबर 1, तो 4 से 4 कट जाएंगे ना, तो x का मान कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से तुम्हें पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे x बराबर 1 आया है, तो y बराबर क्या रखा था तुमने 0। 4 बिंदु मिल गए हमको। अब ग्राफ पे इनको ड्रॉ कर देंगे, तो ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले छोटा सा ही ग्राफ बना देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। 1 2 3 4 6 तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -2 -3 -4 -5 -6 -1। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है 0, तो x 0 यहाँ पे होगा और 6y, तो 6y कहाँ पर है, ये रहा। तो इस वाले पॉइंट को बोलोगे आप 0 और 6, या मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ 0 और 6, इस वाले पॉइंट को। अब एक है 3 और 0, तो x तो 3 0 और y 0, इस सिद्ध होगा, तो यहीं पे बन जाएगा ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट को बोल दोगे आप, ये वाला जो पॉइंट है वो है 3 और 0। तो इसको आप मिला दो पहले, मिल गया। ये कौन से वाले समीकरण से आया, ये आया आपका समीकरण लिख दो 2x + y बराबर में 6, इस समीकरण से। अब हम यहाँ के लिए उठा ले रहे हैं 2 पॉइंट। यहाँ के उठाएंगे तो पहले क्या मिला इस वाले में 0 और -2, तो x बराबर 0 और -2, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले में 0 1 कहाँ पर है, ये रहा, और 0 इस सिद्ध पे, तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा आपका 0 -2, ये बनेगा आपका 1 और 0। तो ये तो ऐसे करके मिल जाएगा ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये वाले किस रेखा का, ये है 4x + -2y बराबर में 4 था। तो अब ये कौन सी जगह पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना। तो इससे पहले जो वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये बताना भूल गया था कि उसका आंसर क्या आएगा। तो उसके तो अनंत हाल थे, क्योंकि वो किसी भी जगह पे आपको हर जगह कट कर रहा था ना। अब ये इस जगह पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये 2 की सीध पे आया है, और यहाँ से भी 2 की सीध। अगर आप उस पर बनाओगे तो बिल्कुल सेम 2 की सीध पे बनेगा, उस पर पैमाने से बनाओगे स्केल से। तो इसका जो आंसर है वो आया है 2 और 2। x का मान 2 है, इसका आंसर क्या आया है भाई, x बराबर 2 आया है इसमें, और y बराबर भी 2 आया है। ये आपका इसका हल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हमें चेक करना है बस ये दे रखा है या नहीं दे रखा। तो यहाँ पे
A1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू आपकी -2 और C1 की वैल्यू -2। यहाँ पे A1 की वैल्यू, A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -4 और C2 की वैल्यू -5। तो यहाँ देखेंगे A1 बराबर बट्टे A2 में 2/4 मतलब कि 1/2, B1 बट्टे B2 में देखेंगे तो -2/4, तो -2/4 में -4, तो माइनस कट गया, तो इसका भी कितना आ गया 1/2। ये दोनों सेम आ गए ना, दोनों सेम आ गए, तो हमें सी वाली वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो सी वाली को चेक करेंगे, तो C1 बट्टे C2 तो क्या रखा है -2/5, माइनस से माइनस कट गया, तो बचे 2/5। तो ये तो दोनों बराबर आए हैं, लेकिन ये बराबर नहीं आया है। अगर ये बराबर नहीं आया तो कौन सा हो जाएगा, ये असंगत। कौन सा हो जाएगा, असंगत। तो हम बोलेंगे क्योंकि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे, बराबर है B1 बट्टे, लेकिन ये बराबर नहीं है C1 बट्टे C2 की, इसीलिए असंगत रैखिक समीकरण युग्म ये आपका बन जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो विमाएं का मतलब कि क्या, कौन सी चीज़ करनी है, और लंबाई करनी है, चौड़ाई करनी है। जो बात बोलेगी उसको क्या मानोगे आप, x और y। सबसे पहले ये करना है सवालों में कि x और y मानते हैं। तो हल में आप क्या करोगे, हल में करोगे माना लंबाई x मीटर है और चौड़ाई y मीटर है। सबसे पहले आपने ये मान लिया। अब क्या बोला है उसने, अब पढ़ते हैं हम। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब ये जो चौड़ाई है उससे 4 ज़्यादा है लंबाई, ये बोला है। तो भाई लंबाई बराबर चौड़ाई। अब ये 4 आप किधर ऐड करोगे, जिधर कम है, जिधर कम होती है वैल्यू उधर कम करते हैं। तो कौन सी कम है, चौड़ाई कम है ना, तो +4, ये आपका समीकरण बन जाएगा पहला। और दूसरा समीकरण में क्या करना है, क्या बोला है उसने, का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, जैसे कि देखिए ये एक आयत बनाया हमने, तो इसको बोलते हैं x, इसको भी बोलते हैं x, इसको y और इसको y मान लेते हैं, क्योंकि हमने ये वाली चीज़ लंबाई चौड़ाई क्या मानी है y और लंबाई मानी है x। तो अर्ध परिमाप का मतलब है कि ये वाला आधा भाग और ये वाला आधा भाग, ये वाला और ये वाला, कितना दे रखा है 36 मीटर। तो x + y बराबर 36 मीटर, ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। अब समीकरण आ गए, तो अब एक बार y बराबर आप यहाँ पे इसके 2 पॉइंट निकाल लो और इसके 2 पॉइंट निकाल लो, फिर हम उस पर ड्रॉ कर देंगे ग्राफ पे, और जहाँ पर एक दूसरे को बिंदु दोनों काटेंगे वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं x, इधर y को लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, माइनस की, और 4 उधर ही रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे मैं x बराबर 0 लूँगा तो y बराबर 4 आ जाएंगे ना, तो मैं x बराबर 0 मान रखने पर, अगर मैं x बराबर 0 रख रहा हूँ तो x की जगह पर 0 आ जाएगा, y माइनस बराबर 4, ये माइनस की तरफ पहुँच जाएगा इधर, तो y बराबर -4। तो एक पॉइंट आपको क्या मिल गया, एक पॉइंट आपको ये मिल गया 0 और -4। अब मैं y बराबर 0 रख ले रहा हूँ, y बराबर 0 मान रखने पर 0 रखूँगा तो x, y बराबर मैंने 0 माना है तो 0 बराबर में 4, तो 0 से कोई मतलब ही नहीं बचता, तो यहाँ बच गया। तो यहाँ पे भी तुम्हें पॉइंट क्या मिल गया, यहाँ पे पॉइंट मिल गया तुम्हें, x बराबर 4 आया है तो x बराबर 4 और y बराबर 0, ये हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब इसके भी हम 2 पॉइंट निकाल लें, तो इसके 2 पॉइंट निकालेंगे, x + y बराबर में 36, तो x बराबर 0 रख लेंगे तो y बराबर 36, तो सिंपल है, x बराबर आप 0 रख लो, x बराबर 0 मान रखने पर 0 रखेंगे तो यहाँ x के बराबर 0, 0 + y बराबर में 36, तो x का y बराबर आ गया, मेरा आ गया
36, y बराबर आ गया 36। अब तो यहाँ पे पॉइंट क्या मिल गया आपको, यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 36। अब यहाँ पे तुम एक बार y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 मान रखने, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हम इनको अब अच्छे से सीख गए हैं इसलिए, ठीक है। तो x y बराबर 0 रखा है तो 0 बराबर में 36, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 36। तो यहाँ से आपको पॉइंट क्या मिल गया, यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे 36 आ गया x बराबर और y बराबर 0 रखा था। अब आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ग्राफ पे ये पॉइंट रखने हैं और जहाँ पे जिस बिंदु पे कट कर देंगे वही क्या आ जाएगा, आंसर। तो ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काफ़ी दूर दूर हो गया ये, छोटा सा बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम क्या कर ले रहे हैं, देखो यहाँ भी 4 का मल्टीपल है, यहाँ भी 4 का मल्टीपल है, यहाँ भी 4 है, तो 4 के मल्टीपल में लिख ले रहे हैं। इसको 4, इसको 8, इसको 12, इसको 16, इसको 20, इसको 24, 28, 32, 36 और 40। इसको भी 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और 40। इसको माइनस के 4 माइनस के 8 माइनस के 12 माइनस के 16 माइनस के 4 माइनस के 4 की जरूरत पड़ेगी ना, तो माइनस के 4 तक दे रहे हैं। यहाँ भी माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 यहाँ तक। अब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, x बराबर 0, x 0 ये रहा, और y बराबर माइनस के 4 और y बराबर माइनस के 4, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा पहला। ये किसका है, 0 और माइनस के 4, ये पॉइंट का नाम है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, y बराबर 4 और x बराबर 0, तो y बराबर 4 और x बराबर 0, y बराबर 4 x बराबर 0, ये बनेगा पॉइंट। y बराबर 4 नहीं, x बराबर 4 सॉरी, तो y बराबर 0 है यहाँ पे और x बराबर 4 है, तो x बराबर 4 ये रहा, और बराबर, तो इस वाले पॉइंट को क्या बोलोगे आप, इस वाले पॉइंट को बोलोगे आप 4 और 0, ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे। इसको आप ऐसे कर दो। ये कौन से समीकरण से बना है, ये बना है आपका x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से उठा लो 2 पॉइंट, यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पे पहला क्या है 0, x बराबर 0 और y बराबर 36, तो ये बनेगा पॉइंट, ये बनेगा आपका 0 और 36। दूसरे में 36 और 0, तो 0 x बराबर 36 ये रहा और 0 तो यही बनेगा यहाँ पे। अब इसको आप मिला दो, इसको इस पर मिला देंगे तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 36 और 0। तो ये वाला कौन से समीकरण से बना है, ये बना है आपका x प्लस वाई बराबर में 36। अब ये कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है ना, तो हम देखेंगे यहाँ से कौन सा पॉइंट आ गया 16, यहाँ से कौन सा आ रहा है 20, 20 16, तो 20 16 आया, तो ये 20 क्या हो जाएगा, 20 किसका मान आ गया यहाँ पे x का, ये 20 किसका आया है x का, और y किसका आया 16 किसका आया है y का। तो उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई x मानी थी, x का मान कितना आया है 20, तो 20 मीटर, और चौड़ाई y मानी थी ना चौड़ाई, और यहाँ से चौड़ाई का मान कितना आया है 16, तो वो है 16 मीटर। ये हमारे आंसर हो गए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि एक रैखिक समीकरण ये दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ये तो ये दिया गया है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। अब हमें ये तो एक दे रखा है, दूसरा और मानना है जिसमें पहला निकला है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों,
पहला क्या निकले, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, दूसरा समांतर रेखाएं हों और तीसरा संपाती रेखाएं हों। तो प्रतिच्छेद करती रेखा कौन सी होती है, जिसमें A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, वे होती है हमारी प्रतिच्छेद रेखाएं। तो पहला हम उठाते हैं, पहला वाला ये वाला यहाँ पे, तो ये तो रखा है 2x + 3y - 8 बराबर में 0। ये अब आपको ऐसे मान रखने हैं यहाँ पे दूसरे वाले समीकरण में कि ये बराबर ना आ पाए बस, तो कुछ भी रख लो आप, 2 और 3 को छोड़ के और इनके गुणज को छोड़ के कुछ भी रख लो आप। जैसे कि मैं यहाँ रख दूँ 3x + 2y और यहाँ पे 8 रहने दे रहे हैं, 8 बराबर में 0, ये मैंने कर दिया। तो अब मैं यहाँ देखूँगा कि A1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और B1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, और C1 की वैल्यू -8 है। यहाँ पे A2 की वैल्यू 3 है, B2 की वैल्यू 2 है, और C2 की वैल्यू -8 है। तो हमें सबसे पहले चेक क्या करनी है, A1/A2 बड़ा क्या दे रखा है, 2/3, और B1/B2 क्या दे रखा है, 3/2। क्या ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, बराबर नहीं है ना। अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे की प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो पहला आप ये बना लो, पहला आपका ये बन जाएगा। आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, आप 5 रख लो, 3 रख लो, बराबर नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ भी मांग, 2 के गुणा में नहीं होने चाहिए, और यहाँ पे बस ऐसा ना करो कि आप 2 के गुणा में कर दो, 3 के गुणा में, उसके अलावा कुछ मान रख सकते हो। जैसे कि 2 का गुणा कर दोगे इसमें तो 2 दूनी 4, तो फिर तो मान एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, तो फिर ये वाला तो नहीं बनेगा। और हमें क्या बनाना है, प्रतिच्छेद करते मतलब ये वाला फॉर्मूला बनाना है, जिसमें A1/A2 बराबर नहीं होनी चाहिए B1/B2 की। तो ये वाला समीकरण पहले आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पर मान, ठीक है, 5 रख लो, रैंडम कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो रख लो, आपका पहला हो जाएगा। दूसरे में समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखा में क्या होती हैं कि ये दोनों तो बराबर होती हैं, लेकिन C वाली वैल्यू बराबर नहीं होती है। तो आप क्या करो कि ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इसमें 2 से गुणा कर लो, और इसको यहाँ पे कुछ और लिख देना। तो अगर तो पहले लिख लो यहाँ पे 2x + 3y - 8, बस हमें ये बराबर नहीं लाना है। तो यहाँ पे आप रख लो वही 2 दूनी 4x, 2 3 6y, और यहाँ पे आप 10 रख लो, बराबर में 0 और बराबर में 0। आप कोई भी रख सकते हैं मान, बस इस चीज़ को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी रखी, A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3, और C1 की वैल्यू -8। यहाँ पे A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 6, और C2 की वैल्यू -10। यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A1/A2 2/4, तो 1/2 आ जाएगा, और B1/B2 3/6, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। दोनों सेम आ गया, दोनों बराबर आ गया। तो C की वैल्यू चेक करेंगे तो C1/C2 तो कितना है -8/-10, माइनस से माइनस कटे 4, 2 से काटेंगे 4 बार, कटेगा 5 बार, तो ये कितना आ गया 4/5। तो ये वाला जो मान आया है A1/A2 बराबर 4/5, बराबर नहीं है ना, और बराबर नहीं है तो कौन से हो जाएंगे, समांतर रेखाएं। तो आप दूसरा इसको मान लो, ये आपका दूसरा हो जाएगा। और तीसरे में आप क्या कर लो, समपाती मतलब होता है तीनों ही बराबर होती हैं, तो तीनों में 3 से गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो पूरे वाले ऊपर वाले समीकरण में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये कर ले रहे हैं 2x + 3y = 8 बराबर में 0। तो हम क्या कर ले रहे हैं, हम कर ले रहे हैं 3 से गुणा, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, और बराबर 3 8 24 बराबर में 0। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, और B1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, और C1 की वैल्यू आ गई -8। A2 की वैल्यू 6, और B2 की वैल्यू 9, C2 की वैल्यू -24। तो यहाँ से A1/A2 की वैल्यू कितनी निकली 2/6, मतलब कि 1/3। यहाँ से B1/B2 की वैल्यू कितनी निकली 3/9, मतलब कि 3 × 3 = 3, 3 × 9 1/3 यहाँ भी निकली।
और C1/C2 की वैल्यू क्या निकली -8/-24, माइनस से माइनस करें 8 है 8 और 8 × 24, तो यहाँ भी क्या निकली, तो यहाँ पे तीनों बराबर आ गए ना, तो तीनों बराबर आ गए तो क्या होंगी वो समपाती रेखाएं। तो आप इसको ये मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि अगर ये है ये संतुष्ट होना चाहिए, बस ये वाली चीज़ कि भाई ये दोनों तो बराबर आ रही हैं लेकिन लास्ट वाली बराबर नहीं आ रही, कुछ भी रख लो आप, ठीक है। तो अब इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर लास्ट बचा है, उसको देखते हैं। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या रहा है, इस समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y = -12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। तो पहले तो हमें क्या करना है, ये इनके इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो त्रिभुज का जो बनेगा उसके शीर्षांक बताने, और फिर जो एक्स अक्ष पर जो त्रिभुज बना उसको छायांकित करना है। तो सबसे पहले x + y + 1 = 0 ये दे रखा है, इसको समीकरण पहला मान लो, और ये 3x + 2y - 2 बराबर समीकरण दूसरा हो गया। तो पहले से तुम क्या निकाल लोगे, 2 पॉइंट निकाल लो, x - y इधर ले आएंगे तो किसका पहुंच जाएगा माइनस का, तो माइनस का पहुंचा दो, -1। यहाँ पे x बराबर रखो, यहाँ पे हम x बराबर 0 रख लेते हैं, x का मान 0 रखने पर 0 रख लेंगे, x बराबर -y बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया तो y का कितना आ गया 1। तो एक पॉइंट तो हमको यहाँ पे ये मिल गया कि x बराबर 0 रखा तो y बराबर 1 मिल गया। और अब हम y बराबर 0 रख ले रहे हैं, तो y बराबर 0 मान रखने पर, तो 0 मान रखेंगे तो x माइनस कितना लिखा है 0, तो 0 बराबर है -1 तो x का कितना आ गया, x आ गया -1। तो यहाँ से आपको क्या पॉइंट मिल गया, यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया -1 और 0। अब एक ही बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा x पहले लिखते हैं और y उसके बाद लिखते हैं। अब हम इसके निकाल ले रहे हैं, इस वाले पॉइंट निकालेंगे, और 3x + 2y इसको क्या कर ले रहे हैं हम, 12 को उधर ले जा रहे हैं बराबर में, प्लस के तो किसके पहुंच जाएंगे -12। अब यहाँ पे 3 बराबर x बराबर 0 रख लूँ तो बात बन जाएगी ना, तो रख लो, सही बन जाएगी। x बराबर 0 मान रखने पर रखेंगे 3x का मान 0 रखा है 0 + 2y बराबर में 12, तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ क्या बचे 2y बराबर में 12, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 6, तो y का मान कितना आ गया 6। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया तुमको, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 6 आ गया। अब किस बराबर 6 रख लो, y बराबर 0 रख लो, तो y बराबर 0 मान रखने पर, तो 3x + 2y का मान 0 रखना है, तो 0 बराबर में 12, तो ये तो 0 हो गया, तो कितना हो जाए 3x बराबर में 12, 3 से काटे 3 × 12, तो मतलब कि x का मान कितना आ गया 12। तो यहाँ से तुम्हें एक पॉइंट मिल गया कि x 4 मिला है और y क्या था 0, ये पॉइंट मिल गए। अब हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 0, x कितना है 0 है तो 0, और y 1, तो y 1 कहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा -1, तो x कहाँ पर है ये रहा, और y बराबर 0 ये रहा,
तो y बराबर 0 तो इस चीज़ पे पड़ेगा और -1 तो ये बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इसको कर दो, तो ये जो पॉइंट बना ये आपका बना है -1 और 0, और ये वाला पॉइंट बना है 0 और 1। ठीक है, अब इस पे से लेते हैं, यहाँ से x 0 तो ये रहा और y 6 ये रहा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा ना y 6, इस पॉइंट को लिखो तो 0 और 6। अब यहाँ पे x 4 है तो x 4 ये रहा और y 0 है तो ये बन जाएगा। तो ये आपको मिलाना है पॉइंट, फिर ये बन गया आपका, अच्छा ये वाला, तो ये वाला पॉइंट कौन था, 4 और 0, ये वाला पॉइंट था। अब हमें इसके निर्देशांक बताने, किसके, x अक्ष पर और इन रेखाओं के बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो इसका तो निर्देशांक तो इसको मान ले रहे हैं हम, इसको a, इसको b और इसको c। इसके निर्देशांक तो -1 0 है, इसके निर्देशांक 4 और 0 है। इसके कितने होंगे, तो यहाँ से देखेंगे 2 की सीधे पे आ रहा है, और यहाँ से देखेंगे ना 3 की सीधे पे आएगा, 2 और 3 की सीधे पे। यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस कम है इस वजह से, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बनेगा आपका, ये बनेगा 2 और 3 बनेगा। अब क्या बोला है, निर्देशांक बता दिए, अब क्या बोला है उसने, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब यहाँ जो त्रिभुज बना हुआ है उसको छायांकित, मतलब कि ये जो त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज बना है इसको छायांकित करना है हमको। ये x अक्ष पे यही बनना है ना त्रिभुज। तो ये अगर उसने y अक्ष पे बोला होता तो y अक्ष पे कौन सा बनता आपका, y अक्ष पे ये वाला त्रिभुज बनता, अगर y अक्ष पे बोला होता तो ये वाला, ठीक है ये बात। तो लेकिन उसने कौन सा बोला है, x अक्ष पे, तो x अक्ष पे ये बनना है आपका। इसके निर्देशांक ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुकी है, ये प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। तो आशा है कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कहीं डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि यहाँ समझ नहीं आया है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।